Friends, in last video we have seen pump out test in case of unconfined aquifer, है ना. Now we will see confined aquifer का केस. ठीक है, तो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड का डिफरेंस हमने पहले ही समझ लिया था. कन्फाइंड यानी क्या होता है कि दो इम्परवियस लेयर के बीच में हमारा पूरा वाटर जो होता है होल्ड रहता है. ठीक है, तो इन दो इम्परवियस के बीच में हमारा पूरा पानी यहाँ पे होल्ड रहेगा. ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वेल खोदेंगे तो वेल एक हाइट गेन कर लेगा, क्योंकि ये दो इम्परवियस लेयर के बीच में ट्रैप्ड था और कुछ प्रेशर था इसके अंदर. ठीक है, तो वो प्रेशर पीजोमेट्रिक हेड वो गेन कर लेगा. ठीक है, कुछ हाइट गेन कर लेगा वो प्रेशर की वजह से. जैसे मान लो ये कोई पाइप रहता, पाइप के अंदर पानी फ्लो होता है, पाइप में आप कोई छेद कर दो तो पानी बाहर आ जाता है ना एकदम प्रेशर से. ठीक है, तो वही चीज़ है. तो चलिए बात करते हैं कि जैसे पंप आउट टेस्ट कैसे करते हैं. एक मेन वेल हमें एक्सकेवेट करना होता है. ठीक है, अप टू द बेस ऑफ द इम्परवियस स्ट्राटा. ठीक है, और दो ऑब्जर्वेशन वेल हमें यहाँ पे डिग करने होते हैं. ठीक है, तो एक मेन वेल हो गया और दो ऑब्जर्वेशन वेल हो गए. ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पे पानी हमें कहाँ से मिलेगा. पानी हमें सिर्फ इतनी हाइट से ही मिल रहा होगा, है ना, बी. ठीक है, बी हाइट से ही हमें पानी मिल रहा होगा. इसके ऊपर हमारे पास कोई पानी हमें नहीं मिल रहा होगा. ठीक है, तो यहाँ से ही हमें पानी मिल रहा है. जबकि अनकन्फाइंड के केस में क्या होता है, अनकन्फाइंड में ऊपर की कोई इम्परवियस लेयर नहीं होती, ये लेयर नहीं होती है. ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि भाई पंप आउट टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, कन्फाइंड एक्यूफर का क्या सीन है. ठीक है, तो एक ही फार्मूला यूज़ होना है, बस वही, उसी के बेस पे हमारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा दोस्तों. ठीक, Q इज इक्वल्स टू के आई है. Q किया, याद रख लो. अब सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है. एरिया का डिफरेंस है कि कितने एरिया से हमें पानी मिल रहा होता है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये सरकमफेरेंस होगी और ये हाइट होगी. इतना ही एरिया से यहाँ पे हमें चारों तरफ से पानी मिल रहा होगा. ठीक है, तो ये हाइट क्या हो गई हमारी, बी हो गई. ठीक है, और इसकी सरकमफेरेंस क्या हो गई, 2πr. तो 2πr इंटू बी, ये एरिया हमें यहाँ पे कंसिडर करना होगा. जबकि प्रीवियस केस में हमने क्या कंसिडर किया था, 2πr एच कंसिडर किया था, है ना, एच जहाँ तक हमारे पास हेड अवेलेबल था. जबकि इसमें क्या करना है आपको, अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे बी हाइट आपको कंसिडर करनी है. ठीक है, ठीक, तो ये एरिया हो गया. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वही है dH/dr, क्योंकि जब हम r डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, जब हमें h हेड मिल रहा है. ठीक है, फॉर r1 दिस इज r1, दिस इज h1, फॉर r2 दिस इज h2. ठीक है, एंड फॉर r हेड इज h. ठीक, सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा हमारा, dH/dr. ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई, बस वैल्यू पुट करना है, इंटीग्रेट करना है, और हमारे पास फॉर्मूला तैयार है. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो आई की dH/dr. चलिए देखिए, आई की जगह dH/dr कर दिया, एरिया की जगह 2πr इंटू बी कर दिया हमने, वो एरिया जहाँ से हमें इनफ्लो मिल रहा है पूरा पानी. ठीक है, रेडियली. इसे हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज हमने कर दिया, तो ये आर और डी आर एक साइड हमने इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया, और हमने बाकी एच डी एच यहाँ पे, तो एच तो हमारे पास है ही नहीं, एच तो हमने रखा ही नहीं है जैसे हम अनकन्फाइंड एक्यूफर के केस में रखते थे. यहाँ पे सिर्फ हमें डी एच मिल रहा है. ठीक है, तो इन्हें हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम R1 टू R2, है ना, डी एच को फ्रॉम H1 टू H2 इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक, तो सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, Q ln R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू 2π/kb. डी एच का इंटीग्रेशन क्या आएगा, H. ठीक है, फ्रॉम H1 टू H2, तो H2 माइनस H1 आ गया. इसे हम रीअरेंज करेंगे के को एक जगह रख के, तो तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के इज इक्वल्स टू आ गया Q ln R2 अपॉन R1 अपॉन 2πb H2 माइनस H1. ठीक है ना, तो ये फार्मूला है ना. उस अनकन्फाइंड और कन्फाइंड में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे H2² माइनस H1² होता है और 2 नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कन्फाइंड के केस में, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होता है और H2 माइनस H1 होता है सिर्फ, है ना. तो दोनों फार्मूले में चक्कर खाने की ज़रूरत नहीं है भाई, है ना. कोई एक को अच्छे से याद कर लो एकदम सटीक, कि भाई अनकन्फाइंड पहले पढ़ा था, उसमें H1 H2² था. ठीक है, और डेरिवेशन वेरिएशन सब भूल जाओ, ये फार्मूला याद रख लो, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे डेरिवेशन की जगह आपको, है ना, सीधे न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल पूछता है, आपको आंसर निकालना होता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पंप आउट टेस्ट इन केस ऑफ कन्फाइंड एक्यूफर, है ना, हमने ये देख लिया है. अब एक और टेस्ट होता है पंप इन टेस्ट. तो पंप इन टेस्ट में क्या होता है भाई,
पंप इन टेस्ट में क्या होता है, पानी को अंदर डालते हैं, है ना, उसके रिज़ल्ट इसके कंपैरिजन में थोड़े कम रिलायबल होते हैं, पर वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, ठीक है। और पानी यहाँ से फिर जितनी परमिएबिलिटी होती है सॉइल की, तो पानी यहाँ से अंदर से वो होता है, सीप इन होता है, ठीक है। तो वो टेस्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, पूछा नहीं जाता है जनरली, बस इतना ही उसमें जानना ज़रूरी था, तो उतना ही मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया, है ना। तो पंप आउट टेस्ट यू मस्ट नो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पंप आउट टेस्ट। अनकन्फाइंड के केस भी देख लिया हमने, और ये हमने कन्फाइंड का केस भी देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर समझ में आया तो लाइक कर दो भाई।